भक्त दादू महाराज एक नगर के बाहर रहते थे। भक्ति से भरे गीत गाते, कोई आ जाए तो उसे भक्ति का उपदेश देते। स्थान स्थान पर उनकी प्रसिद्धि होने लगी। शहर में भी पहुंची। शहर के कोतवाल भक्ति की बातों में कुछ कुछ रुचि रखते थे। घोड़े पर बैठे शहर से चल पड़े कि दादू महाराज के दर्शन कराएं, उनसे भक्ति का अमृत ले आए। परंतु भक्ति में रुचि रखते हुए भी थे तो वे कोतवाल ही। शहर से बाहर जंगल में पहुंचे, दूर तक चले गए, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह मार्ग में लगी कांटेदार झाड़ियों को काटकर सड़क साफ कर रहा था। कोतवाल ने रोब से पूछा, आई तू जानता है कि महात्मा दादू कहाँ रहते हैं? वह व्यक्ति कार्य में मस्त था, बोला नहीं। कोतवाल क्रुद्ध हो गए, गाली देते हुए बोले, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं, शहर का कोतवाल हूँ, जल्दी बोल। उस व्यक्ति ने अब की बार सुना। आश्चर्य से कोतवाल की ओर देखा, धीरे से मुस्कुरा दिया। कोतवाल ने समझा कि यह व्यक्ति ठड्ढा है। जिस चाबुक से घोड़े को चला रहे थे उसी से उस व्यक्ति को पीट डाला। वह व्यक्ति चाबुक खाता रहा, फिर भी मुस्कुराता रहा। कोतवाल ने उसे जोर से धक्का दिया। वह व्यक्ति पत्थर पर गिर पड़ा। उसके सिर से रक्त बहने लगा। कोतवाल जल्दी में था, उसे वैसे ही छोड़कर आगे चल दिया। कुछ दूरी पर जाकर एक और व्यक्ति दूसरी ओर जाता हुआ मिला। उससे बोले, दादू महाराज कहाँ मिलेंगे, तू जानता है? उस व्यक्ति ने कहा, दादू महाराज तो इसी मार्ग में थे, अभी कुछ देर पूर्व मैं उन्हें देखकर आया हूँ। वे मार्ग में लगी कांटेदार झाड़ियों को काट रहे थे। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? कोतवाल ने आश्चर्य से कहा, वे दादू थे? पथिक ने कहा, हाँ। कोतवाल घोड़े को मोड़कर दौड़ाते हुए वापस आए। देखा कि दादू ने अपने सिर पर पट्टी बांध ली है, वैसे ही झाड़ियां काट रहे थे। कोतवाल शीघ्रता के साथ घोड़े से उतरे, दादू के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, क्षमा कर दो महात्मन, मैं तो आप ही को खोज रहा था, मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, आपको ही पीट डाला। मुझे क्या पता था कि आप ही दादू भगत हैं। आप तो सड़क साफ कर रहे थे। दादू मुस्कुराते हुए बोले, मैं सड़क ही तो साफ करता हूँ। आत्मदर्शन को जाने वाली सड़क बिल्कुल सीधी है। इस पर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की कंटीली झाड़ी उग आती हैं, तब लोगों के लिए चलना कठिन हो जाता है। बहुत अधिक झाड़ें उग जाए तो मार्ग लुप्त हो जाता है। वह आध्यात्मिक संसार की बात है या भौतिक संसार की। इस सड़क पर जंजाड़ बहुत है, उन्हें दूर कर रहा हूँ जिससे यात्रियों को कष्ट न हो। कोतवाल ने दुख के साथ कहा, परंतु मैं जब आपसे पूछता रहा तो आपने बताया क्यों नहीं कि आप ही दादू भगत हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। दादू जोर से हंस पड़े, बोले, कुछ नहीं किया तुमने। एक व्यक्ति एक घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक पीट कर देख लेता है। तुम तो जीवन का मार्ग दिखाने वाले गुरु को खोज रहे थे, ठोक पीट कर देख लिया तो हर्ज ही क्या हुआ? यह है गुरु का गुण। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसे आप गुरु बनाना चाहते हैं उसे पीटना शुरू कर दे। ऐसा नहीं, उसके पास बैठकर देखें उसे क्रोध आता है या नहीं। यदि क्रोध नहीं आता तो व्यक्ति ठीक है, उसे गुरु बनाओ, परंतु होश से बनाओ, देख कर बनाओ, समझ कर बनाओ।